इतनी बड़ी प्लानिंग चल रही थी कि मतलब रास्ते से खत्म करना था एक सामने वाले बंदे को, मतलब सुमित महल को, हमारी जगत भाभी को। इतनी बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग करने के बाद भी कुछ लोग देवी बना रहे हैं। रियली इंसान एक एक चीज पूछता है। भाई ये 7 जन्मों का रिश्ता बंधने वाला था। 7 जन्मों का रिश्ता मानते हैं आप लोग कि क्या चीज होती है जिसमें कि कभी छोड़ के भी नहीं जा, अगर छोड़ा जाता है तो उसमें भी बहुत सारा हर्जाना देना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि नरक बन जाती है जिंदगी, जो कि अकेले सिंगल आदमी अच्छे से खा रहा है और लास्ट में उसके डबल होने पे क्या होता है। फिर भी एक इंसान एक एक चीज पूछ रहा। उस इंसान को डिप्रेशन नहीं होगा तो क्या इनको होगा, जो कि नाम एक ले लेके बस डिप्रेशन है डिप्रेशन है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोशन्ना में। कैसे आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे हैं। मुझे लगता है अब ये सुनामी जो कहते हैं ना, सन्नाटे वाली सुनामी, जो अभी तक एक शांति थी, शांति के बाद जो सुनामी आती है वो बहुत तगड़ी आती है। और अब ये सुनामी को नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि हर आए दिन एक टॉपिक आएगा, हर एक आए दिन एक पीआर टीम को खड़ा कर दिया जाएगा। और जैसे 1-2 महीने बीतेंगे, जब जिसके पास खर्चे की कमी होगी वो अपनी पीआर टीम से कुछ ना कुछ सर्कुलेट करवाएगा। उसके बाद बहुत सारी फिर से वही वाईटी पे फैल जाएगा। तो इस गंदगी को, इस कचड़े को अगर आप लोग रोकना चाहते हैं और इसी वक्त खत्म करना चाहते हो और सीधे एक सोल्यूशन लेना चाहते हैं कि कौन गलत कौन सही, बस इस बार नहीं होना चाहिए। क्योंकि सामने वाली फैमिली बहुत अच्छे से जानती है कि हम क्या जवाब देंगे किसी को, हम क्या उत्तर देंगे। जैसे कि आज सुमित महल ने कहा कि एक विदेश वाली जो कहानी थी वो भी बता रही थी कि मेरे साथ क्या क्या फ्रॉड हुआ। एक जोमेटो वाली कहानी हो गई, एक ये जगत भैया हो गए। अब इतना कोई सुन लेगा तो कैसे? और फिर दो और भी लोग भी बताए कि हाँ हाँ ये ब्लैकमेल, ये धमकी हमारे साथ भी होती है। कैसे वो इंसान कुएं में गिरेगा? जबकि अगर वो गिर भी जाता तो आज वो सेफ नहीं बैठा होता, वो कब का ड्रम में जमा दिया गया होता, या तो उसे रास्ते से खाली कर दिया गया होता। कहते हैं ना कि एक माँ जब अपने बच्चों को बड़ा करती है और बहुत पाल पोस के बहुत खर्च करती है, बहुत वो, और अगर आस्था होती है तो सब उसके भगवान बाल बाका नहीं कर सकते। वही आज जगत दीदी के, सॉरी, जगत भाभी के साथ हुआ और इधर सुमित महल के साथ हुआ। ये इतनी बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग की, मतलब एक इंसान अगर शादी में बंध रहा है तो पहले से एक तो बात कर रहा, उसके बाद हर जगह कॉमन सेंस है कि भाई एंगेजमेंट के बाद बात होती। सोचो कि करवा चौथ वाले दिन भी लगाया गया, करवा चौथ वाले दिन ये लगाया कि मोहब्बत मेरी सच्ची थी, तो क्या करना चाह रही थी। अरे भाई, इस कहानी में तो देख करके ऐसा लगता है इसको बंद नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब कहीं से भी कोई चीज आती है तो लीगल के मुंह बंद करा दिया जाता है, तब तो लीगल के लिए दौड़ते हो। फिर अपनी पीआर टीम से इतनी गंदी गंदी बातें सामने वाले को क्यों बुलवाया जाता है हर बार? सच में आप लोग जैसा बोल रहे थे ना, गाड़ी आई है, मकान बन रहा, तो पैसे चाहिए, तो अब तो करा जाएगा ना। दोनों मिलकर के भाई बहन ये चीजें करेंगे। वो चीजें कहीं ना कहीं लगती है कि ये सच में पैसे के भूखे, इतने लालची फैमिली, इतनी फ्रॉड फैमिली है कि कुछ भी करेगी, किसी को भी नोच खाएगी। इंसान 4 साल से वेट कर रहा, 4 साल से इतना कुछ झेल रहा, उससे डिप्रेशन नहीं होगा, उसकी फैमिली को डिप्रेशन नहीं होगा, तो क्या होगा? लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाला जो करता है वो अच्छा के लिए करता है। आज उस भले डिप्रेशन में एक दिन निकल जाएगा, और निकल के शायद थोड़ा बहुत बाहर आया, तभी आज जाकर के उसने अपना मुंह खोला है और उसकी फैमिली की सारी मनोकामना पूरी हुई कि भगवान ने अच्छे के लिए बचा दिया उस इंसान को कि भाई बेटा तो इस चक्कर में ना पड़। यहाँ पे जगत भाभी के लिए भी इतनी प्लानिंग कि भाई वो भी रास्ते से खत्म, ये भी रास्ते से खत्म, मतलब। और यहाँ पे बोला मेरी एक गलती थी, मेरी सिर्फ इतनी गलती थी, ये एक इतनी गलती थी जहां दो दो इंसानों को मारने की प्लानिंग करी जा रही थी। और यहाँ पे आज जो जगत भैया कूद कर आ रहे हैं, साफ पता चल रहा है कि जगत भैया क्यों क्यों मछली के जैसे तड़प रहे हैं आने के लिए। आखिर सच में अब ऐसा लगता है कि बातें होती हैं, जब यहाँ रिकॉर्डिंग थी तो वहां कैसे पहुंची? जब उस टाइम पे जगत भैया की और सुमित महल की जब बातें हुई तब तो वहां से कनेक्शन खत्म हो चुका था, फिर वहां बातें कैसे गई? फिर अब ये चीजें कैसे हो रही? इसका मतलब है कि या तो फिर से डील हुई है कि केस ले लो, या जो भी चीजें हो रही हूं उसकी वजह से ये रिकॉर्डिंग गई। आप सुमित महल के जो हैं 1 लाख सब्सक्राइबर
आंखों में जो है खटक रहा है कि ये वाईटी में क्यों है, मेरी वजह से है, तो भाई उसने तो आपको क्रेडिट दे दिया कि हाँ मैं तुम्हारी वजह से हूँ, लेकिन उसके लिए मैंने 4 साल गंवाए हैं, जो मैंने इतना तक किया वो मेरे वापस कर दो, चैनल ले जाओ। वो सब्सक्राइबर खट रहा है जिसकी वजह से पीआर टीम लगाई गई, और पीआर टीम की वजह से सारी चीजें ये है वायरल हो रही। एक इंसान झूठ बोलेगा, 10 इंसान 4 इंसान झूठ नहीं बोलेगा, जिसके जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, और हर एक इंसान के पास सिर्फ साथ पैसे का ही फ्रॉड क्यों हुआ, दौलत का ही फ्रॉड क्यों हुआ, क्योंकि ये इतनी नंगी भूखी फैमिली है कि जब बताया ना कि उस रिकॉर्डिंग में कि इटारसी वाले भी गिरवी रखा है घर, तो ये इतनी नंगी भूखी और गरीब फैमिली थी कि जिसको अब क्या बोले, उसे सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए था, और पैसा छापने वाली मशीन जो हाथ में लग गई थी। तो अब इतना मतलब कैसी फैमिली है कि आज उस इंसान के ऊपर क्या बीत रही कि उसने करवा चौथ में भी पूछा, इतने लोग लाइव आती थी मैडम, लोग पूछते थे रिंग कहाँ है मैडम, पूछते थे बिंदी कहाँ है, हाँ अभी लगा लूंगी, अभी लगा लूंगी, अभी पहन लूंगी, लेकिन आज दिन तक कभी भी ऐसा नहीं किया गया। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बिंदी लगा करके रिंग पहन करके बैठा जाता। सोचो तो किस लिए ये करा जा रहा था। और अगर ये शादी हो भी जाती तो वहां मैडम नहीं टिकती, क्योंकि इतनी फ्रीडम नहीं मिलती, इतना भाई, क्योंकि ये तीसरा बंदा रोक करता, इतनी चैटें वगैरह, इतनी सबको फंसाना, दिन भर फोन पे बात करना, हर किसी से इठलाना, ये नहीं हो पाता, बहुत सारी चीजें नहीं हो जाती, क्योंकि वो सामने वाला बंदा भी अपनी प्राइवेटी देता कि भाई हमारी वाइफ बनी हो, हमें भी चाहिए टाइम। तो ये चीजें कहीं ना कहीं वहां पे ये नहीं टिकती, और इसी वजह से शायद ससुराल से भाग कर के यहाँ आई। ससुराल में क्यों नहीं, ससुराल में क्या दिक्कत थी, क्या वहां से वीडियो नहीं बन पा रहे थे, क्या वहां से चीजें नहीं हो पा रही, नहीं हो, इसीलिए यहाँ पे आए लोग। तो अब तो इतना कमेंट करने लगे, क्या पता आशीष जी के साथ क्या हुआ हो। मैं इस पे कुछ भी नहीं करूंगी, क्योंकि जहां तक उनकी कोरोना में डेथ हुई तब भी ये वहां पे नहीं थी। उसके बाद कितनी प्लानिंग करी, मैं नहाती थी बाथरूम में, ये होता था, लोग मुझे छूते नहीं, क्यों, क्योंकि हमें इस फैमिली को बदनाम करके किसी तरीके यहाँ से निकलना है, क्योंकि हमें पैसा कमाना, हमें फ्रॉडगिरी करना। ऐसी लड़कियां, ऐसा घर जिसके घर में होता है, सिर्फ और सिर्फ विनाश करता है, सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करता है। आज जो भी हुआ है इसे रुकना नहीं चाहिए, हमें लगता है अब सच बाहर होना चाहिए। अब एक बंदे का तो लीगल जाकर के मुंह बंद हो गया है, लेकिन अब इस बंदे का नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके भी दिल में बहुत कुछ भरा है, बहुत कुछ, और फिर सामने से उकसाया गया है कि भाई बोलो, भाई बोलो, भाई अपनी वो करो। तो अब वो बोल रहा है, तो अब उसको लीगल जा करके हमें लग रहा मुंह नहीं बंद करें, क्योंकि उसका लीगल मुंह बंद हो गया, उनका भी, उनको मिला लिया गया अपने साथ। तो अब यहाँ पे पता है गाइस क्या प्लानिंग चल रही है कि इधर लीगल जा करके मुंह बंद हो गया, अब इनको मिला लिया गया, भाई ऐसा अगर मिल जाए मेरे साथ ऐसा ऐसा करवा, नहीं तो फिर तुम्हारा केस हम वापस लेंगे। मिल गया होगा अगर जगत भैया मिल गए, तो एक एक करके बंदों को अब लिया जाएगा बदला। अब ये बंदे से पहले शुरुआत हुई, ये बंदा जब ज्यादा बोलेगा, अपनी चीजें रखेगा, तो इसका भी लीगल मुंह बंद होगा। जब ये बंदा चुप हो जाएगा तो पीआर टीम से फिर जैसिका गुप्ता, जेठू, सरिता और भी अंकुश सक्सेना, जितने लोग बोले थे, ये बोला गया है क्योंकि लाइव में कि एक एक को मैं घसीटूंगा, घसीटूंगी। तो जब इनका मुंह बंद हो जाएगा तो उनके लिए पीआर टीम थोड़ी बहुत नौंग मिर्ची लगाएगी, फिर वो बंदे बोलेंगे, जब वो सच बाहर लाना चाहेंगे, उनकी बेइज्जती करवा ली जाएगी पूरी, तो उनका भी लीगल जा करके मुंह बंद कर दिया जाएगा। जब फिर चौथा बंदा ऐसे, तो ऐसे कर करके सबसे बदला भी ले लिया जाएगा और मुंह भी बंद करवा दिया जाएगा। जब वो अपनी चीजें सच बाहर लाएगा, जब पूरी चीजें, तब उसका मुंह लीगल जा करके बंद। अगर दम है तो सीधे आकर के अब एक एक चीज क्लियर करो। अब उस बंदे का तो लीगल जा करके मुंह बंद नहीं होना चाहिए, अब उस बंदे का लीगल जाकर के मुंह नहीं बंद होना चाहिए। अब जनता को, रिएक्शन वालों को, और जितने लोग अंधविश्वास करते हैं उनको पता लगना चाहिए कि आखिर कौन कल्पित है, किसको डिप्रेशन है, कौन किसकी इज्जत ले डूबा, कौन एक महिला की सारी इज्जत तार तार कर दी। एक महिला की कर दी कि एक महिला ने 2 इंसानों के मारने की प्लानिंग कर ली, जैसे कि मुस्कान। आप दूसरी मुस्कान, सौरभ नहीं बनना चाहिए, अब सौरभ का मुंह बंद नहीं होना चाहिए, अब सीधे मुस्कान और मुस्कान की पूरी फैमिली का जो है
मुंह बंद होना चाहिए, ताकि अब और कोई सौरभ उपजे ना, और कोई मुस्कान फिर इतना बड़ा फ्रॉड करने की कोशिश ना करे, कदम ऐसा ना उठाए। क्योंकि मुस्कान को भी दबाना और उसकी फैमिली को भी दबाना जरूरी है। नहीं, ऐसे बहुत सारी मुस्कानें हैं, ऐसी बहुत सारी मुस्कान की फैमिली है जो कितने घर बर्बाद करती हैं। तो हमें लगता है कि आप बिल्कुल भी लीगल नहीं जाना चाहिए। अगर इतने ही बड़े अच्छे हो, पूरा घर बिल्कुल दमदार, बिल्कुल धमकी पर उतर आते हो, पूरा घर धमकी देते हो, लीगल जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो सामने आकर जनता के सामने सारी बातें रखनी चाहिए। जो जितनी रिकॉर्डिंग वगैरह है पूरी चला, अपनी अपनी साइड के सब रिकॉर्डिंग चला रहे, अपनी अपनी साइड सब बोल रहे। लेकिन यहाँ पे जगत भैया का मुझे समझ में नहीं आया, जिस तरीके आज उन्होंने कॉमेडी डाली, जिस तरीके से उन्होंने आज बोला कि मैं 6 बजे आऊंगा, ऐसा ऐसा कर दूंगा। आखिर वो उनका बोलने का तरीका है क्या? इसमें क्या है? जनता पूरी रोक रही है, माँ बाप पूरे रोक रहे, बीवी पूरी रोक रही, अब आखिर क्या है? अब आखिर क्या है? तो ऐसे जो हाथ उठाया गया था कि अब ये देखो हाथ में बहुत खुशी आने वाली है, फिर से तो कहीं प्लॉन्गिंग नहीं हो रही, फिर से तो कहीं ऐसी चीजें नहीं हो रही। तो मुझे लगता है कि अब जिंदगी जो है सबकी, अब लगता है अगर कोई भी लीगल होता है तो इस कहते हैं ना कैंडल जो लेकर के लोग मोर्चा निकालते हैं, तो अब हमें लग रहा है जनता को भी जिसके ऊपर लीगल होना चाहिए सब एक तरफ भागना चाहिए। भाई न्याय चाहिए, न्याय। अब बहुत हुआ, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग अब नहीं हटेंगे। ये जनता से, ये रिएक्शन वालों से हम नहीं कह रहे कि हम नहीं हटेंगे, जनता हमारी समझदार है। क्योंकि अब लगता है कि क्लीन चिट सिर्फ एक ही इंसान को मिलना चाहिए जो कि सच में उसके साथ गलत हुआ है, सुमित महल के साथ, और सच में जगत भाभी के साथ गलत हुआ। यहाँ पे सारे जो इन्होंने कहा कि चलो सुमित महल ने आज तो क्लियर कर दिया कि हाँ मेरे बीच में कोई भी गलत संबंध नहीं थे, लेकिन मुझे ठगा गया। हाँ मैं प्यार करता हूँ बहुत तगड़ा, और सामने से प्यार है कि नहीं है पता नहीं, वो सिर्फ ठगने के लिए, तभी उसको भी यूज किया, उसको भी यूज किया। जैसे कि आज मेरे में सामने से क्यों कमेंट आया कि भाई उधर सुमित नैल ने बोला कि मुझे प्यार है, लेकिन यहाँ पर जगत दीदी ने अब एक्सेप्ट नहीं करे कि मुझे प्यार है। तो इनको किसी से प्यार होता ही नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से प्यार है, जो कि हर इंसान को। आज आप लोगों ने कहीं पर और एक रिकॉर्डिंग सुनी होगी कि तेरे पति में क्या है, तेरे पति जैसा। यहाँ लड़कों की लाइन लगी है, जितने कॉलेज में लड़के नहीं दिखे होंगे ना, उतने लड़कों की लाइन लगी है। तो सोचो कि यहाँ पे लाइन तो लगी है, लेकिन लाइन में किसी से प्यार नहीं है। हर एक इंसान से सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से उसको मोहिनी मंत्र दिया जाता है। ये इतनी भाई जो भी चीजें निकल के आ रही है, इसमें समझ में नहीं आ रहा आखिर हो क्या रहा है। और अब हमें लग रहा है यहाँ से अगर कोई लीगल नहीं जाया गया, अगर कोई लीगल गया तो इसका मतलब फिर से ये फैमिली गलत है, और लीगल नहीं गया और अगर कोई भी अगर निकला, अब सारी बातें होना चाहिए। अगर बातें होती तो इसमें एक ही इंसान क्लीन चिट होकर के निकलेगा, और चाहे देख लेना जिसके साथ गलत हुआ। अब तो हमें लग रहा है जगत भाभी को, अगर इनके पति बोलते हैं अगर कुछ भी लाते हैं, तो जगत भाभी को भी एक एक चीज अपनी क्लियर करनी चाहिए कि हाँ मेरे साथ शादी कहीं और, दिल कहीं और, पैसा कहीं और। ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो सबको, क्या जनता को दे रहे हो? जितने लोग आंखें बंद करके विश्वास कर रहे हो ना भाई, जागो। और ये पीआर टीम जो भी कर रही है बहुत गलत। चलिए गाइस, आप लोगों को क्या लगता है वीडियो को देख करके कमेंट जरूर करना, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।